आज पहला सवाल है मुस्तनसर शाह साहब की तरफ से, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। वो कहते हैं, मीनार पाकिस्तान जलसा में तकरीर के दौरान मरियम नवाज़ ने इंकशाफ किया। मियाँ साहब ने मुझे अभी अभी मैसेज किया है कि लाहौरियों ना कहो, इज़्ज़त से ज़िंदा दलाने लाहौर कहो। सर, ये हकीकत हो सकती है या मन घड़त ड्रामा है? मुस्तनसर साहब, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये हकीकत है या मन घड़त। मियाँ नवाज शरीफ एक नीम खानदा से आदमी है, कोई इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है वो। और एक बात और याद रखें, ज़िंदगी में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन BA कर लेना काफ़ी नहीं होता। ढेर लगा हुआ है इस मुल्क में ऐसे ऐसे अनपढ़ों का जिन्होंने कॉलेज से फारिग होने के बाद कभी किताब को सिवाय चेक बुक के किसी बुक को ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया होता। तो एक लतीफ़ा सुनने आप, लतीफ़ा नहीं ये फैक्ट है। बेगम आबिदा हुसैन जो इनकी बहुत करीबी रही हैं, उनके जो शौहर हैं तो बहुत ही नफीस आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी। तो ये पूरा ख़ानदान ही बहुत भले लोगों का है, बहुत अच्छे लोगों का। तो मैं एक इंग्लिश मैगज़ीन में लिखता था मंथली, जो मेरे बहुत से लोग ख़ास तौर पे इंडियन फ्रेंड्स कहते थे कि जी उर्दू पढ़नी मुश्किल है और ये है और वो है, तो कॉलम। तो मैं चूँकि मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ प्रैक्टिस था, तो मैंने कहा चलो मंथली मैगज़ीन के लिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने 2-3 साल ग्लोबल एज एक इंग्लिश मैगज़ीन था, उसके लिए मैंने कॉलम लिखे। अच्छा, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि असल वाक़या उसकी तरफ आ सकूँ। तो एक बार ग्लोबल एज में इनका बेगम आबिदा हुसैन, उनका एक इंटरव्यू था। तो मैं चूँकि उनसे मेरी शनासाई है, तो मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा। तो उसमें एक वाक़या जो सुना, शर्म आती है, सुनाते हुए भी शर्म आती है कि ये जब फारिग किए गए नवाज़ शरीफ साहब, मेरा ख्याल है सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम, मुझे वो अच्छी तरह याद नहीं, तो बेगम आबिदा गई इजहार यकजहती के लिए, तो नवाज़ शरीफ से अफसोस करने, ताज़ियत ही कह लें, इक़्तिदार फौत हो गया, ताज़ियत कह लें। तो बेगम आबिदा हुसैन खुद उस इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने बातों बातों में कहा, मैं क्या मियाँ साहब वो जो हुआ है वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो भी रामा औखियाँ सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो आप जानते हैं जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा, वो तो शायद सेकंड टर्म थी, वो बंदा क्या कहता आगे से? वो कहता है, बीबी ये तुसी लिखिया है, खुदा की पनाह, जहालत की इमामत। तो बेगम आबिदा कहती हैं कि नहीं जी, वो मियाँ साहब मैं नहीं, ये मुनीर नियाज़ी ने लिखिया है। तो आगे से नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, ये कौन है? आप अंदाज़ा लगाओ मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या बीती हुई। बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई बंदा अगर गालिब, तो कोई पूछे कि ये गालिब कौन है। ये लेवल है। सो ये मन घड़त है, ये हकीकत है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको यही नहीं पता कि जिंदा दलान और लाहौरियों कहना, लाहौरियों में कुर्बत है, उसमें भी अपनायत है। समझ गए आप? ये जिंदा दलान, ये 2, 4, 10, 20 लफ्ज़ आते हैं इन लोगों को। ये मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, मैंने तो 1-2 बार लिखा भी है, पुरानी बात है कि भाई मैं ये 50 जुमले या 60 या 70 जुमले मैं लिख रहा हूँ। आहनी हाथ तो मैली आँख से नहीं देख सकते और फलाना हम लोगों के, यार क्या बकवास। ये महदूद से लफ्ज़ों के, इनको चलाकी, यारी, मक्कारी, धोखा, फरेब, जोड़ तोड़, हेरा फेरी, लूट मार,
ये इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, इसके अलावा नहीं। अच्छा मैं अगर लाहौरियों को लाहौरियों नहीं कहना तो क्या कहना है भाई, जिंदा दलान कह लें आप, बाकी मुर्दा दलान है। हम भी लफ्ज़ों के इस्तेमाल में इसी तरह हैं। तो ये इसको इस तरह ना प्लीज़ सोचें कि ये जो मरियम ने कहा था ये ड्रामा था या ये वाकई हकीकत है। हकीकत भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है। मैसेज आया है जिंदा दलान कह के मेरे वो क्या बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का तुम लोगों ने। जिंदा दलान है, क्या जिंदा दलान है? ये कल परसों मैंने प्रोग्राम में लाहौर में, तो मुझे उन साहब ने बाकायदा लिखा था कि नाम मेरा ये है लेकिन आप प्लीज़ मेरा नाम ना लें। उसने अपना इलाका भी लिखा। उसने कहा 3-3 हज़ार औरतों को देके ये जलसे पे लेके गए। उन साहब ने मना किया, मैंने नाम नहीं लिया, मैं अब भी नहीं ले रहा। ये कल या परसों जो मैंने रिकॉर्डिंग कराई उसमें था। क्यों? ये जानबूझ के अवामुन नास को 3-3 हज़ार रुपए का मुहताज रखते हैं ताकि ज़रूरतमंदों के आगे हड्डियाँ, बोटियाँ, छिछड़े, सूखी रोटियाँ डालें और उनकी सो कॉल्ड वफादारी या उनका वोट या जो कुछ भी है, ये नॉनसेंस, सारा प्रोसेस ही नॉनसेंस है, वो ख़रीद सकें। सो ये नहीं है कि ये ड्रामा भी हो सकता है, हकीकत भी हो सकती है। वो जितनी अकल है, जितने को वो साहब पढ़े लिखे हैं, मतलब बराक ओबामा के तो डूब मरना चाहिए वैसे ही। मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूलता। मुझे लगा है मैं बराह रास्त मेरी बेइज्जती हो रही है। बराक ओबामा के सामने बैठे हो तुम, पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं तीनों की तरह। बाकी देखो तो फिरौन हो, बात कर रहे हो इस्टेब्लिशमेंट, बात कर रहे हो अपनी फ़ौज के बारे में, फ़ौज के उहदेदारानी वर्गी। हम फ़ौज के बारे में नहीं, हम अफराद के बारे में। अफराद ही होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक फ़र्द थे बस, बाकी कुछ नहीं। वो एक फ़र्द मैटर करता है। कायनात की आखिरी हकीकत, हुजूर एक इंडिविजुअल थे। ये और तुम भी तो 1-2 लोग ही थे जो पूरा मुल्क लूट खाए। मतलब इसलिए बहरहाल थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये इस चक्कर में ना पड़े। जिंदा दलान कह लें आप, लाहौरिये कह लें आप, तो कमाल है। लाहौर एज ए हिस्ट्री। मलका नूरजहाँ, ये मलका तरन्नुम नूरजहाँ नहीं, बदकिस्मती ये था कि आज कहना पड़ता है कि ओ भाई मैं मलका तरन्नुम नूरजहाँ की बात नहीं कर रहा। शहनशाह हिंद नूरुद्दीन जहांगीर, उसकी अहलिया मलका हिंदुस्तान नूरजहाँ, उसने लिखा था कि भाई लाहौर तो अपनी ज़िंदगी के एवज़ भी सस्ता है। वो इतना इश्क करती थी इस शहर से, तो इस शहर को शहर के हवाले से पहचाना जाना हुई है। अभी उनको इज्जत से बुलाओ, टोटल अप्रोच ही जहलों वाली है। सजावल ख़ान इस्लामाबाद से, वो कहते हैं कि आपने भी खबर पड़ी होगी कि इमरान हुकूमत ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की कर्ज़ की पेशकश ठुकरा के मज़ीद कर्ज़ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान चंद रोज़ बाद सऊदी अरेबिया को भी $1.5 अरब रकम वापस करने वाली है। क्या हम हालात में बेहतरी की उम्मीद रखें? देखें सजावल ख़ान साहब, पहली बात तो ये है कि ये ख़बर मेरी भी नज़र से गुज़री, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ फॉर द लास्ट 40+ ईयर्स। तो छपा हुआ हर लफ्ज़ जो है अनफॉर्चुनेटली वो रिलायबल नहीं होता। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन अगर ये सही है तो ज़ाहिर है ये बहुत ही एक पॉजिटिव, बहुत ही हौसला अफज़ा, बहुत ही ख़ूबसूरत बात है, डेवलपमेंट है। और मैं अगर कुछ देर से, मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स, ये अलग बात है कि आम आदमी को, मासूम आदमी को, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को इंडिकेटर्स वगैरह नहीं, उसने तो अपना चूल्हा देखना है और उसके ऊपर धरी हुई हंडिया देखनी है। उसने देखना है बच्चे पढ़ा पा रहा है नहीं कर रहा, किराया मकान का आया नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई कमिट नहीं करना चाह रहा कोई बात, कि अगर इमरान हुकूमत को वक्त पूरा मिला और फिर
फिर भी अगर वाज़े तब्दीली नज़र ना आई तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर समझ लें कि ये किसी के भी बस की बात नहीं, सीधी सी बात है। या फिर एक और सूरत है, उस पर बाद में बात करूँगा। अभी बात की तो फिर दुलतियाँ झाड़ेंगे, चीखें निकल जाएंगी, जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। इस पर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें मेरा ज़ाती कंसिडर्ड ओपिनियन यही है। थैंक यू वेरी मच।